सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। जिंदगी का या प्रकृति का हर परिणमन हम नियत पर नहीं टाल सकते। यदि सब कुछ नियत पर चला जाएगा तो ये सारी दुनिया अकर्मण्ड हो जाएगी। यदि सारी की सारी स्थितियां हम प्रकृति पर भूल दें कि कैसे भी कुछ करो समय से पहले और भाग्य से आगे किसी को कुछ नहीं मिलता, ये मुहावरा है, ये नीति है, ये सत्य नहीं है। मैंने बहुत बार कहा, नीति एक किसी व्यक्तिगत घटना से उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, निर्णय, बाद में छोटे कोर्टों के लिए वो रेफरेंस बन जाता है। उस रेफरेंस के आधार पर भी नीचे कोर्ट फैसले कर देते हैं। ऐसे ये नीतियां होती हैं। घर का भेदी लंका ढाए, अब नीति बन गई। अब किससे बन गई? लंका के रहने वाले विभीषण से बन गई। अब वो एक घटना थी, विभीषण थी, लंका की घटना थी, लेकिन आज हजारों साल के बाद भी दुनिया के लिए ये नीति बन गई, मुहावरा बन गया। जितने मुहावरा और नीतियां होते हैं प्राय ऐसे ही किसी घटना से बन जाता है। अंधे पीछे कुत्ते खाएं अब अंधे पीछे कुत्ते खाएं, पहली बार अब मुहावरा बन गया, किसी अंधे के द्वारा ऐसा हो गया हो। तो इसको अपन नीति मानना है कि समय से पहले और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये नीति है, सत्य नहीं है। यदि यही सत्य मान लिया जाए तो सारे पुरुषार्थ गौण हो जाएंगे। समय से पहले भी काम होते देखे गए। जैन दर्शन में तो पग पग पर समय से पहले की बात की, और बल्कि जो समय से पहले होता है वही मोक्ष मार्ग है। जो कार्य समय से होता है उसको यहाँ कर नहीं। सविपाक और अविपाक निर्जरा की चर्चा करते हुए आचार्यों ने लिखा, जो कर्मों की निर्जरा अपने आप समय पे आती है उससे तेरा कोई कार्य सधने वाला नहीं है। पहली सबके हो सरे न कछु काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। यदि हम भाग्य भरोसे ही सारी विधि छोड़ते हैं तो जैन दर्शन कार्य तुम्हारा मोक्ष मार्ग कभी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी जो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में अविपाक जो निर्जरा है, ये भाग्य से नहीं, ये पुरुषार्थ से हुई है।
मोक्ष मार्ग कभी किसी कर्म के भाग्य से निर्मित नहीं होता। मोक्ष मार्ग विशुद्धि से निर्मित होता है, 5 लब्धियों से उत्पन्न होता है। 5 लब्धियां भाग्य नहीं है। कोई भी 5 लब्धि में एक भी लब्धि ऐसी नहीं जो कर्म के उदय से होती हो, भाग्य से होती हो। भाग्य यानी कर्म। एक भी लब्धि नहीं है जो कर्म के उदय से होती हो। हर लब्धि पुरुषार्थ से होती है, विशुद्धि से होती है। भाग की रेखाएं बदलता है पुरुषार्थ, समय से पहले होती है। जैन दर्शन में सब काम समय से पहले, जो काम समय से पहले होगा वह कार्य सफल होगा, सफल होगा। नियम से बिफोर टाइम, सगुन है ये। किसी कार्य में अपन को 2 दिन लगना था और 1 दिन लग जाए तो शुभ सगुन कहलाता है, जो समय से पहले हो जाए। विभाग निर्जय इसे ही कहते हैं। कभी कभी समय से पहले होना अशुभ भी माना जाता है। अकाल मौत, मरना था उसको, 100 साल की जिंदगी लेके आया था, 10 साल में मर गया। अकाल है। कहाँ है भाग्य? भाग्य तो 100 साल का लिखा के लाया था, 100 साल जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन निमित्त विपरीत मर गया, अकाल में चला गया। इसलिए नीतियों को नकारना नहीं, लेकिन नीतियों को धर्म स्वीकार मत करना। नीतियों को नकारना नहीं, नीति है, कहीं ना कहीं घटित हुई है, सत्य है, कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ी है। नीति कभी निराधार नहीं होती, उसका आधार होता है। लेकिन नीति कभी त्रिकालिक नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। बस नीति को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, नीति सही है, लेकिन नीति तात्कालिक होती है और धर्म त्रिकालिक होता है। धर्म अविनाशी होता है, वो सदा एक समान होता है। पुरुषार्थ धर्म है, विशुद्धि धर्म है। परिणामों को अपने अपने अनुसार चलना ये धर्म है, ये त्रिकालिक है। जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा, ये पुरुषार्थ है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के जो कल मैंने कहा था कि भाग्य भरोसे बैठना और अपने आप में पुरुषार्थ ही नहीं करना और कार्य की सिद्धि की बात करोगे तो बहुत धोखा खा जाओगे, बहुत धोखा खा जाओगे। काल, उसका नाम काल है। काल लब्धि जो होती ना, काल बोलते, इसका नाम काल है। काल बहुत खतरनाक होता है। काल के भरोसे जो काम करोगे समझ लेना दानव के भरोसे कोई काम किया है। राक्षस को, चोर को, गुंडे को, सांप को तुमने दूध की रक्षा की, बिल्ली को तुमने दूध की रक्षा का जुम्मा सौंप दिया कि ये बिल्ली तू ये दूध की रक्षा करना। सांप को और सौंप दिया कि सांप तू रक्षा करना, वो तो जहर बना देगा, अमृत की रक्षा क्या करेगा वो। काल है, काल के भरोसे कभी कोई काम मत करना। काल अपने आप में एक बड़ी विचित्र, ठीक है, कुचित का जाते थोड़ा बहुत शुभ कर सकता है, ज़्यादातर तो काल नाश ही कहते ना, उसका काल आ गया, नाश होता है। काल को पलटो, काल अपनी जिंदगी को गंदा कर देगा। एक व्यक्ति था, नियतवाद के ऊपर जो काल लब्धि मानते हैं ना, जो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं ना, जो जिस समय होना है एकांत से इसी को मानते हैं ना। मैं भी मानता हूं इसको, लेकिन त्रिकालिक नहीं मानता। कार्य हो जाने के बाद जब हताश हो जाता हूं, फेल हो जाता हूं, पुरुषार्थ में सफल नहीं हो पाता, व्यक्ति को सबसे बड़ी डिप्रेशन की गोली दे रहा हूं, डिप्रेशन ठीक करने की। जिनको डिप्रेशन हो, टेंशन हो, नींद नहीं आती हो, आराम, नींद में टेंशन, दुनिया भर के बुरे स्वप्न आते हो, इनको नींद नहीं आती, बिल्कुल ही नींद नहीं आती, उनके लिए मैं एक टेबलेट दे रहा हूं, वो है नियतवाद। जो होना था वो हो गया, सबसे बढ़िया टेबलेट है। यदि यह टेबलेट दुनिया में नहीं होती तो अभी तक सब पागल हो गए होते, सबको ब्रेन हेमरेज हो जाता। क्यों? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने पुरुषार्थ में कभी ना कभी फेल होता है। जैसा तुम चाहते हो वैसा हो नहीं पाता।
सुबह तुम कुछ सोचते हो, शाम को कुछ हो जाता है। अभी तक तो अपन सब टेंशन में चले जाते हैं, सब टेंशन में चले जाते, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि ये कह सके मेरी जिंदगी में वो सब कुछ होता है जो मैं चाहता हूँ। मुझे आज तक कभी टेंशन नहीं हुआ, आज तक मेरा हुआ ही नहीं कि किसी कार्य में सफलता नहीं मिली हो। नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटती है। कोई ना कहीं ठोकर खाता है, कहीं ना कहीं धोखा खाता है, कहीं उसकी आंख चूक जाती है, देखने में चूक जाता है, कभी सुनने में चूक जाता है, कभी बोलने में भी चूक जाता है। मैं खुद चूकता हूँ, कई बार बोलने में चूक जाता हूँ, कई बार चलने फिरने में चूक जाता हूँ, कई बार खाने में चूक जाता हूँ, कई बार सोचने में चूक जाता हूँ, कई बार पढ़ने में चूक जाता हूँ। पढ़ते पढ़ते लिखा कुछ है और सोच कुछ लिया। कई बार लिखने में चूक जाता है व्यक्ति। आपको यदि किताब दे दी जाए एक पन्ना, बोले इसी पन्ने को आप अपनी कॉपी में उतारो किताब सामने देख करके देखो तो भी गलती हो जाती है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी तक तो अपन टेंशन में चले जाते हैं, सब डिप्रेट हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा शस्त्र है महानुभाव, नियतवाद। ऐसा ही होना था, बस इस मंत्र को अपनी जिंदगी में कभी खत्म मत करना, इस मंत्र को कभी जाने मत देना, इस मंत्र को जिंदगी में सबसे बड़ा शस्त्र मान के रखना। लेकिन मंत्र ही मानना, नीति ही मानना, इसको धर्म मत मान लेना, नियतवाद को धर्म मत मान लेना। बस जब काम होने में विफल हो जाए तो तुरंत इस मंत्र की माला फेरना। जिन जिन को अपने कार्य होने पर टेंशन होता है, फेल होने वाले सुसाइड करने जाते हैं, उन सुसाइड करने वालों से मेरा कहना है इस मंत्र की एक माला फेर के मर जाना। ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मरना तो तुम्हें है ही। यदि फेल हो गए हो, किसी घाटा लग गया है, कोई बदनामी हो गई है, कुछ भी हो गया हो, तो सुसाइड करने वालों का मन होता है चलिए मैं कह रहा हूँ एक माला फेर लेना बस। ऐसा ही होना था सो हुआ, 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 ऐसा ही होना था हुआ। अभी 6 बार हुआ है, 108 बार करना है। 108 बार करते करते तुम देखना तुम्हारा पारा उतर जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि घटना घट चुकी है, घटना घट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई मर गया आकस्मिक एक्सीडेंट, उसके पहले एक ही को ऐसा ही होना था, मेरा इसका सहयोग ऐसे ही था, आज मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। सब कुछ करने के बाद, लेकिन ये कार्य, ये मंत्र कब निकालना? कार्य होने के बाद जब विफल हो जाओ तब निकालना। दूसरी तरफ कब निकालना? जिस समय कार्य में सफल हो जाओ, और सफल होती तुम्हें अहंकार आएगा, देखा मैंने ये कार्य करे। अहंकार में जमीन में नहीं चलोगे तुम, आकाश में चलोगे। जब तुम फूल कर कुप्पा हो जाओ, उस समय ये मंत्र कर लेना, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ही होना था सो हो गया, ऐसा ही होना था, नियत था। आप देखना जैसे ये नियतवाद आएगा आपका अहंकार कम हो जाएगा। नहीं तो तुम उस फुग्गे में, अहंकार में जब फूलते हो ना, तो ऐसी हवा भरते जाओगे कि फुग्गा फूट जाएगा। फुग्गा तुमने फुलाने के लिए भरा, लेकिन 2 फूंकें ज़्यादा मार दी तो फुग्गा फूट जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी काम करके अपन इतने कुप्पा हो जाते हैं, फूट जाते हैं। मान हमें धूल में मिला देता है। आकाश की चूल पर उठने वाले व्यक्ति को धूल में पड़ते देखा है, धूल में पड़ते देखा। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग करना, जब तुम्हारा अहंकार पनपने लग जाए तो कहना ऐसा ही होना था, मैंने क्या किया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है भारत में, कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो अपन उसकी पसंद, अरे आपने क्या, तो वो सामने वाला क्या कहता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है।
ये बहुत बड़ा सत्य है। सब भगवान की कृपा है, गुरु की, मैंने कर्तव्य किया है। ये बहुत बड़ा मंत्र, महान हुआ, बहुत बड़ी शक्ति है। यदि ये आवाज आत्मा में से निकलने लग जाए, कभी उसको मद हो ही नहीं सकेगा। अंदर से आ जाए, मैंने क्या किया, मैंने कर्तव्य किया, उसका पुण्य नहीं होता तो मैं क्या कर लेता, मेरा पुण्य नहीं होता तो मैं क्या कर लेता। सब भाग्य पे छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो, सब नियत पे छोड़ दो। ये बहुत बड़ा मंत्र है। तो इस समय मंत्र करना, लेकिन जब कार्य शुरू कर रहे हो, जब कार्य शुरू कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, उस समय मत सोचना कि जो कुछ लिखा होगा, पास लिखा होगा तो हो जाऊंगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होऊंगा। फिर तुम कभी पढ़ने का मन नहीं होगा, क्योंकि तुमने नियत बात। कार्य के प्रारंभ के समय यह मंत्र अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। कार्य प्रारंभ के समय तो जोश होना चाहिए, नहीं मैं करूंगा। ये क्या होता है समय, क्या होता है भाग्य, जो मैं करूंगा वह होगा। प्रारंभ इस जोश के साथ किया जाता है। सब कुछ मेरे हाथ में, भगवान कुछ करेंगे, नहीं कुछ नहीं, जो मैं करूंगा वह होगा, जो मैं करूंगा वो होगा। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा। नियत पे मत डालना, पहले दिन परीक्षा तक नियत में डालना, जो मैं लिखूंगा वो नंबर मिलेंगे, जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे पास करेगा। कौन भगवान, कौन गुरु, कौन, कुछ नहीं, मैं करूंगा। ऐसा जोश आना चाहिए। ये जोश आते ही आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, पढ़ाई में मन लग जाएगा। मैंने कई बच्चों को ऐसा उत्साहित किया। एक बच्चा था, वो किसी ने बता दिया तेरी किस्मत तो पढ़ाई है ही नहीं, तेरे भाग्य में वो ज्ञान की रेखा नहीं है। छोटा सा बच्चा था, भैयावती कर रहा था, 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, बहुत पहले की घटना है। तो मैंने यूँ बोल दिया, मैंने बेटा पढ़ते नहीं हो, स्कूल नहीं गया? बोले महाराज मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखी नहीं। उसने एक ही जवाब दिया, मेरी किस्मत में पढ़ाई होगी नहीं, मैं पास होऊंगा नहीं, इसलिए मैं स्कूल जाता ही नहीं। अरे मैंने कि इस बच्चे को डिप्रेट हो गया है, ये बच्चे के मन में साइकोलॉजी बैठ गई, इतनी सी उम्र में, और कह दिया कि पढ़ना मेरी किस्मत में नहीं गई। मैंने क्या बात? बोले महाराज मैंने एक जोशी को हाथ दिखाया तो उसने कहा तेरे ज्ञान की रेखा नहीं है, तू पास नहीं होगा। और मैंने कहा मैं क्या करूँ, इस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और ये डिप्रेट हो गया है। डिप्रेट का अर्थ यही नहीं है कि वो भड़कने लग जाए। डिप्रेट का अर्थ होता है पुरुषार्थ से हाथ दूर। डिप्रेट कई प्रकार के होते हैं। अब मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, ये भी डिप्रेशन है। किसी ने बैठाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि तुम यदि नहीं तुम पढ़ भी लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम 100 मुड़ के हो जाओ तो भी कार्य नहीं होगा। ये ऐसी बात बैठ जाती है। लोग इसको कई बार अभिशाप मान लेते हैं, कई लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। मैंने कहा इसकी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने कौन से जोशी से दिखाया था, तो उसने बताया महाराज जी वहाँ एक जोशी बैठा था, उसने कह दिया। मेरे पापा को भी बताया तो पापा ने कहा ठीक बेटा, जब किस्मत में नहीं लिखा है तो काय को पढ़ने जाता है, फीस काय को देता है। मैंने कहा सब हो गए। 2-3 दिन बाद मैंने सोच करके, उसके पिताजी आए, आते ही थे वो तो दर्शन करते थे। मैंने कहा ये बताओ, वो जो जोशी को तुम्हारे बेटे ने हाथ दिखाया था वो ज़्यादा ज्ञानी है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ? तो उन्होंने कहा महाराज जी आप ज्ञानी हैं। तो उसने सही बोला कि मैंने सही बोलूँगा? बोले महाराज आप सही बोलोगे। बेटे से पूछा, बोले महाराज आप सही बोलोगे? तो मैं हाथ मार नहीं देखते, चिंता मत करना, नहीं तो कोई दिखाने आ जाओ। हाँ नहीं, हाँ मामला सही में नहीं देखता मैं। मैंने यूँ किया, अरे मैंने कहा तू बेटा कैसी बात कर रहा है? किसने कह दिया पागल नहीं? तू पास होगा, अच्छे नंबर से पास होगा। बस मैं जो विधि बताऊं वो पढ़ना। महाराज मैं पास होऊंगा, पढ़ाई है? मैंने कहा हाँ है, बस शर्त है कम से कम 5 से 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है और संकल्प करना है ये पाठ जब तक याद नहीं होगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। ये 2 नियम लेना है। बस फिर तो तेरी किस्मत में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखी है। नियम ले लो, ये पाठ जब याद कर लूंगा, भली 4 लाइन को करना, पूरे पाठ का मत करना।
नहीं पूरी किताब का थोड़ी का। मैंने कहा भाई तू तो एक लाइन का कर लेना, बस ये नियम लेना है जब तक ये लाइन याद नहीं होगी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन 2 लाइनों का, आधे पेज का, 1 पेज का, पूरे सवाल का नहीं। ये नियम ले लो, मैं आधा पेज 1 पैराग्राफ याद करूंगा तभी रोटी खाऊंगा, आधा पेज करूंगा याद तभी रोटी खाऊंगा, 1 पन्ना पूरा याद करूंगा तो रोटी खाऊंगा। आगे जाकर के तेरी क्षमता बढ़ जाएगी, लेना 1 अध्याय याद करके ही रोटी खाऊंगा। मैंने कहा ये कोई कठिन तो नहीं, मैंने 1 लाइन तक की छूट दी। तो कहते मारी 1 लाइन तो याद कर लूंगा, बस 1 लाइन तो याद करना, कल 2 लाइन कर लेना। बढ़ते बढ़ते उसने नियम ले लिया, और मैंने कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना है 24 घंटे का, इतनी पढ़ाई तो तुझे करनी है। उसने पढ़ाई की और इतनी मेहनत उसने की, सही में वो कमज़ोर था बुद्धि से, बहुत कमज़ोर था। लेकिन जैसे उसके मन में ये भाव आ गया मैं पढ़ सकता हूँ, महाराज ने कहा है, महाराज कभी गलत नहीं बोलते, महाराज ने कहा उसके उस साल 65% नंबर आए, 65% नंबर आए उसके। वो सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आया, मैंने बेटा अगली बार 75, तो आगे बढ़, थोड़ा आगे बढ़, अगली बार 75 मिलेंगे, बस नियम मत तोड़ना। बढ़ते बढ़ते आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत बढ़िया खुशी है। नहीं तो जोशाचार्य ने क्या बना दिया था, मजदूरी कराते। तो महानुभाव, भाग्य को इतना भी महत्व मत दो कि तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो इससे भी हाथ धो बैठो। कार्य के प्रारंभ में कभी भाग्य को मत आने देना, कभी भाग्य को मत आने देना। कार्य प्रारंभ करते समय कभी भी नियत को स्वीकार मत करना। सामने बीमार व्यक्ति पड़ा है, नियत को मत सोचना, जो जैसे हमने कहा ऐसे ही होना था, कोरोना तुम्हें होना था, ऐसा नियत था, क्योंकि भगवान की मर्जी थी, मार दोगे उसको, अभी तो उठाओ अस्पताल ले जाओ, पहले दवाई कराओ। जब सारा पुरुषार्थ करने के बाद मर जाए फिर कहना देखो मैंने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, ऐसा ही होना था सो हो गया, पहले नहीं। अशुभ है ये नियतवाद, ये भाग्यवाद जिंदगी के सबसे बड़ा बाधक है, और भारत देश के विकास में सबसे ज्यादा बाधक बन रहा है। भारत देश के सबसे बड़े विकास में, जर्मन और जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ के देश विकसित होने का कारण एक ही है कि वो पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और जैनी के सफल होने का तरीका यही है। जैनी क्यों होशियार होते हैं, जैनी क्यों लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं, जैनी क्यों अच्छी बुद्धि वाले होते हैं? कुछ बात नहीं बंधु, जो सच्चा जैनी है वो कभी भी अपने कार्य में भाग्य को, इसलिए जैनियों ने पहले ही कह दिया भगवान इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है, जो करोगे वो भरोगे, एक सूत्र है। भगवान कुछ नहीं करने वाला। ये तुम्हारे लिए नहीं, डराने के लिए नहीं कहा था, तुम्हारा पुरुषार्थ जगाने के लिए कहा था। मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे मैंने चाणक्य की बात बताई थी, चंद्रगुप्त से स्पष्ट कह दिया मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तू मरेगा देख ले, गुरुदेव आप हो, मुझे डर किस बात का, मैं कुछ नहीं करूंगा। महावीर ने अपने भक्तों का भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाया। जैन दर्शन के हर तीर्थंकर ने अपने भक्त से कहा तुम किसके भरोसे जिंदगी जी रहे हो? अरे भगवान आपके भरोसे, मैंने तो भंवर में नैया डाल दी तेरे भरोसे, आप मेरे भगवान हैं, आपके भरोसे। भगवान ने कहा मामला बिगड़ जाएगा, ये छोकरा क्योंकि ये तो कुछ करेगा नहीं, कह देगा बस भगवान भरोसे है। तो भगवान ने कहा लो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। तू डूब रहा है? भगवान मैं डूब रहा हूँ। तो वही कहूँ मैं देख रहा हूँ डूब रहा है। हाँ ये सब भक्ति की बात है, भक्तिवाद है, सत्य नहीं है। भक्तिवाद भी एक सभ्यता है। जितनी भक्तियां हैं सभ्यता हैं, सत्य से बहुत दूर हैं। ये कहने में आता है तुम हो प्रभु केवट या आप हो, ये भक्तिवाद। भक्तिवाद का एक दिन मैंने पूरा प्रवचन दिया था। भक्तिवाद को कभी धर्म मत मानना, भक्तिवाद को कभी सत्य मत मानना। एक सभ्यता की कोटि से
सभ्यता के किनारों से बहती है, सभ्यता के किनारों से बहती है भक्ति रूपी नदी। अभी बताता हूं उसको। तो पहले तो सबसे पहले महावीर ने अपने भक्तों से कहा, ये तो छोकरा मेरे भरोसे बैठ गया, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने उनके सामने कहा, मैं नियम लेता हूं, मैं जिंदगी में कभी अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, मैं किसी को देखूंगा नहीं। अब अपन चिल्लाए, भगवान देखोगे नहीं, सुनोगे तो सही। आंख बंद कर ली मैंने, हाथ पे आ रहे, भगवान कान तो खुले ना, आप सुनो। मैं जोर से चिल्लाऊंगा, भगवान मैं मर रहा हूं, बचाओ। भगवान यही कहेंगे, तू मर रहा है, मैं देख रहा हूं, तू मर रहा है, मैं देख रहा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा हूं मैं, कुछ करने धरने वाला नहीं हूं। ये वाक्य जब महावीर स्वामी ने बोला, सारे जैनी सचेत हो गए और जैनियों ने कहा, नहीं, भगवान का भरोसा था वो भी खत्म हो गया, भगवान ने नकार दिया, मैं कुछ करने धरने वाला नहीं हूं। पुरुषार्थ जागे। गुरु ने कह दिया, मैं भी कुछ करने धरने वाला नहीं हूं, पुरुषार्थ जागेगा, उत्साह जागेगा, अब मुझे ही करना है। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, हर पिता को अपने बेटे के सामने गरीब बनना है। जैसे महावीर स्वामी की ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, इतनी ताकत है कि भक्त कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। आंख खोलने तो कहो माला माल हो जाए वो, लेकिन वो देते नहीं है। महावीर स्वामी में, जैन दर्शन में, जैन सब कार्यों में इतनी ताकत है कि संसार की हर व्यक्ति सामने उपस्थित हो जाती है, लेकिन वो करेंगे नहीं। दिगंबर जैन मुनि में इतनी ताकत है, एक सामायिक में देवताओं को उतार ले, लेकिन उस ताकत के प्रयोग करने के लिए मना किया गया है, इष्टि लगा दिया, तुम नहीं कर सकते इसका प्रयोग। उन्होंने, महावीर ने अपनाया, नहीं, अपने भक्त के सामने बिल्कुल एकदम फकीर बन जाओ, एकदम फक्कड़ बन जाओ, इसमें असमर्थ बन जाओ, शक्तिहीन बन जाओ, निकम्बा अट्टगुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा। भक्त के सामने, दुश्मन के सामने नहीं। दुश्मन के सामने तो कहना है, औकात में बात कर, अभी टेढ़ी निगाह से दूंगा, भस्म हो जाएगा। और भक्त के सामने, भगवान आप में इतनी ताकत है, नहीं नहीं, मेरे में कुछ ताकत नहीं है। सबसे ज्यादा सारे संसार में जैन भगवान जो हैं अपने भक्त के लिए बिल्कुल असमर्थ है, निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं, स्पष्ट नकार दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो तू करेगा वही होगा। तू अपना कर्ता स्वयं है, इस सृष्टि का कर्ता भी मैं नहीं हूं। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का कर्ता क्या कहूं। किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। ये बहुत बड़ी कला थी, बहुत बड़ी मजबूती थी। इसलिए जैनी आज तक दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है, क्योंकि उनके महावीर के भरोसे नहीं है। वो महावीर ने स्पष्ट नकार दिया। जरूर आप भी ये कला सीख लो। हर पिता से मेरा कहना है, कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, जब तक बेटा कमाने न लग जाए, हर अमीर को गरीब बनना है। बेटे को पढ़ाना है तो मैंने कहा था, इतने गरीब बन जाओ, इतने गरीब बन जाओ कि जब बेटा बैठे, बेटा को मालूम है ये मकान, बेटा सब लोन में चला गया, सब ये भी मकान बिल्डिंग कर्जे में है, ये भी कर्जे में, ये भी कर्जे में, ये भी कर्जे में। और जब फीस मांगे ना तो एकदम निकाल के मत दिया करो, जल्दी बड़ी गिट्टी निकाल के उसमें से 10,000 रुपया निकाल के दोगे, और 1 लाख की गिट्टी है, वो 10,000 को नहीं देख रहा, पापा के बाद 90,000 है, पापा के बाद अभी 90,000 मैंने खुद देखी आंखों से। बच्चों को तिजोरी मत दिखाना, चोर को दिखा देना। चोर आ जाए तो फिर भी बता देना कि तिजोरी में माल है, लेकिन कभी बच्चे के सामने तिजोरी मत खोलना, बच्चे के सामने अपने व्यापार का फैलाव मत बताना, बच्चे के सामने अपनी प्रॉफिट मत बताना। जैसे महावीर स्वामी ने
फीस देना, हाँ पापा फीस तो देना ही है, यदि कल तारीख तक जमा नहीं हुई तो नाम कट जाएगा। तो बेटा फीस कहाँ से लाऊं, वैसे ही कर्जा है, कौन देगा। किसी से कर्जा मांगने जाऊं तो सबसे पहले ही लेके खा चुका हूं। फैंसी ड्रेस सिखाता हूं बाप लोगों से, सुनो रे बाप लोगों, मैंने ये फैंसी ड्रेस महावीर स्वामी से सीखी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया है। खूब गिड़ाता था पहले, भगवान महावीर खूब याचना करता था, भगवान ऐसा कर दो, बड़ा विश्वास था मुझे, भगवान ये कर देंगे, भगवान ये कर देंगे, अपन कुछ नहीं करना। भगवान ने थिंगा दिखा दिया, मैं कुछ करने वाला नहीं, तू पढ़ तो पढ़, नहीं तो मत पढ़, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो पूरा समझ में आ गया। कहाँ से लाऊं बेटा, अब ठीक है बेटा, नाम कटे तो कट जाए, मत पढ़ना, पैसा तो है ही नहीं। फिर मम्मी बोलेगी नहीं है नहीं, दोनों जने मैचिंग पहले रिहर्सल कर लेना, रिहर्सल। छोकरा बहुत समझदार होता है, तुरंत पकड़ लेगा। अब माँ कहेगी बेटा ऐसे कैसे हो जाए, बच्चे का नाम कैसे कट जाएगा। ऐसा करो, ये जो आपने हमें चूड़ियाँ बनवाई थी ना सोने की, कंगन, ये जाकर के गिरवी रखाओ या बेचाओ, ये बेचाओ, लेकिन बच्चे का नाम तो नहीं कटेगा। एक ने तो कह दिया नाम कटेगा, दूसरी माँ कह दे नहीं नहीं, दोनों एक नहीं हो जाना वहाँ, नहीं तो बच्चे की जिंदगी खराब कर दो। अच्छा ये चूड़ियाँ ले जाऊँ, ये चूड़ियाँ तो मैंने तेरे लिए बरस घाट पे बनवाई थी, बड़े उससे बनाई थी, ये बेचूं। अरे क्या बेटे से बड़ी थोड़ी होती है, ले जाओ ले जाओ। तो ठीक है, रोते रोते ले लेना, जा रहा हूँ, बेटे को उड़ाना, बाहर जाना, चूड़ियाँ जेब में रखना और कहना बेटा दुनिया में वो चूड़ियाँ तो इतने में बिकी हैं, बस इसी महीने की फीस है, साल भर की फीस है। जब वो बच्चा सब देख रहा है, सब देख रहा है, चूड़ी बेचना कुछ नहीं, क्या को बेचना, फैंसी ड्रेस है। अब बच्चे की पढ़ाई करके देखना, आप कभी सीरियसली करना, उसको फीलिंग नहीं होना चाहिए। उसके दूसरे दिन से बच्चे की पढ़ाई, बच्चा पढ़ना चालू कर देगा। वो कहते हैं इस बाप के पास तो कुछ नहीं है, इस पे कर्जा और है, मम्मी की चूड़ियां बेच बेच के पढ़ा रहा है, उसको भी गई। अब जो कुछ जिंदगी बनाना है मुझे खुद बनाना। गरीब आदमियों के बच्चे ऑफिसर बनते, आप सबसे ज़्यादा देखो भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार देखो कैसी गरीबी है, सबसे ज़्यादा बिहार से ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर सबसे। क्यों? गरीबी हुआ। अमीर आदमियों में से कोई बहुत कम ऑफिसर, आप बताएं बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके घर में से कोई आईएएस ऑफिसर बहुत कम बनते, इक्का दुक्का, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। घर में बाप के पास इतनी संपत्ति रखी है, तुम अपने बेटे को पढ़ाना भैया, और ऐसा करना, और बस वो देखना, पढ़ना शुरू कर देगा, दोस्तों से कहेगा, दोस्त कहेंगे चल भाई खेलने चलते, पिक्चर चल, नहीं यार जिंदगी मुझे ही बनाना, मेरे बाप के पास कुछ नहीं है, कर्जा लेकर फीस दिए, मैं कहीं नहीं जाता, मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी बिगाड़ना है क्या? तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा, हाँ मेरे बाप के पास तो बहुत है, 7 पीढ़ी भी नहीं कमाऊँ तो चलेगा। अब वो तो खेलने जा रहा है, ये पढ़ने बैठेगा, और जब पूरा पढ़ चुके फिर उसके बाद कहना बेटा ये मेरे गुरुजी के द्वारा सिखाया हुआ नाटक था, मेरा नाम ले लेना कोई बात नहीं, और यदि मैं ये नाटक नहीं करता तो आज तू इतना बड़ा इंसान नहीं बन पाता। एक संस्मरण सुनाया था एक व्यक्ति का, उसको भी किसी गुरु ने, उसका बेटा निकम्मा था, क्योंकि अरबपति बाप का बेटा था। तो उनके पे किसी गुरु ने सलाह दी, बोले महाराज ये पढ़ता नहीं, बताओ क्या करें इसको। तो महाराज ने कहा कि भाई देख सारी संपत्ति वगैरह उसको मालूम, बोले सब मालूम है, बोले इसलिए नहीं पढ़ रहा। ऐसा करो आज तू स्टाम्प ला, वकील को बुला,
और सारी संपत्ति तू दान में दे दे। आज पूरी संपत्ति का दान लिख दे और लिख करके स्टाम्प को रख ले अपने पास, और बेटे को कहना, बेटा देख मैंने तो अपनी कमाई थी सब दान में दे दी, ना तो मकान तेरे पास रहेगा ना संपत्ति रहेगा, ये 1000 कलदार हैं, ये तुझे पूंजी के रूप में देता हूं, तू जान तेरा काम जान। तेरी चाहे पढ़ाई कर ले चाहे तू धंधा कर ले, तो कि सब दान में चला गया, वो होशियार हो जाएगा, वो कमाएगा और कमा करके फिर वो कुछ लाएगा, लाया। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा अपनी जिंदगी में, कल भी मैंने कहा था, भगवान भरोसे जिंदगी मत चलाना। जो जो भगवान भरोसे रहते हुए निकम्बे हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये भगवान का उपदेश है, महावीर का उपदेश है। कभी भी सारे संसार से मेरा कहना है, कार्य करने के पहले कभी नियतवाद अपने जिंदगी में मत आने देना। जो होना है वो होगा, मत आने देना। उस समय तो ये भाव लाना, जो मैं करूंगा वह होगा, मैं करूंगा वह होगा, ये भाव लाना। आप बहुत सफलताओं की ऊंचाई छुओगे, बहुत सफलता की ऊंचाई। भाग्यवाद कभी मत लाना। कार्य प्रारंभ के पहले ये मन में नहीं लाना भाव कि मेरे भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा। नहीं, कौन होता है भाग्य मेरी जिंदगी को बदलने वाला? भाग्य की रेखाएं भी मैं बदल सकता हूं, इतना भाव होना चाहिए। भाग्य में लिखा भी होगा तो मैं बदल दूंगा। दीपायन मुनि, भगवान ने घोषणा कर दी, गजब का दृष्टांत है, इतनी शिक्षा देता है दीपायन मुनि का, बहुत शिक्षाप्रद है। दीपायन मुनि और जरद कुमार का चरित्र अपनी जिंदगी के लिए बहुत अनिवार्य है। भगवान नेमिनाथ ने घोषणा कर दी, द्वारका दीपायन के द्वारा जलेगी, 12 साल के बाद जलेगी। अब नियत हो गया है। लेकिन दीपायन कहता है, मैं दीपायन नियत की चुनौती देता हूं, मैं मुनि बनता हूं, भावलिंगी मुनि बना। लोग कहते दीपायन मिथ्या दृष्टि था, दीपायन मिथ्या दृष्टि था, भगवान की बात को झूठी करने का प्रयास किया। उन मूर्खों को यह पता नहीं है, यदि मिथ्या दृष्टि होता तो रिद्धि कैसे प्राप्त हो जाती? अशुभ रिद्धि भी प्राप्त होगी तो भावलिंगी मुनिराज को ही प्राप्त होगी, रत्नत्रधारी को प्राप्त होगी। यही सबसे, यदि वो दीक्षा नहीं लेता, वो कहता अब क्या करूं, द्वारका जलना है मेरे से, तो जलेगी, तो जरूर वो मिथ्या दृष्टि हो जाता। जो जो कार्य प्रारंभ करने के पहले नियतवाद को स्वीकार करते हैं, नियम से शुद्ध निपट मिथ्या दृष्टि है। दीपायन यदि ये बैठ जाता कि मेरे द्वारा द्वारका जलेगी, जरद कुमार बैठ जाता मेरे द्वारा कृष्ण जी की मृत्यु होगी, ये दोनों मिथ्या दृष्टि हो जाते, दोनों मिथ्या दृष्टि हो जाते। दोनों ने नियतवाद को ताक पर रख दिया, भगवान की वाणी को ताक पर रख दिया, सर्वज्ञत्व को ताक पर रख दिया और निकल पड़े पुरुषार्थ करने के लिए। निकल पड़े, पूरी ताकत लगा दी, भावलिंग प्राप्त किया। लाखों करोड़ों भावलिंगियों में एक को रिद्धि प्राप्त होती है। इतने विशुद्ध भावलिंगी बने क्योंकि उन्होंने नियत को नकारा था, पुरुषार्थ को जगाया था। यहां तक तो पुरुषार्थ चला, लेकिन अंत में द्वारका जलना थी सो जली। तब उन्होंने दीपायन ने कहा अब तो ऐसा होना ही था, तो फिर इतना पुरुषार्थ क्यों किया? ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। सम्यक दृष्टि को पता भी चल जाए कि ऐसा नियत है, तब भी वो नहीं जानता। जो अच्छे नीतिकार होते हैं वो भविष्य नहीं बताते। कृष्ण जी ने कभी अर्जुन को भविष्य नहीं बताया, कभी नहीं बताया। जानते थे कृष्ण जी कि भविष्य यह है कि पांडव जीतेंगे, जानते थे, उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। बार बार पूछा, मधुसूदन ये बताओ कि मैं जीतूंगा? बोले भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य का हम विकल्प नहीं करते। जो जो व्यक्ति वर्तमान पुरुषार्थ करते समय भविष्य की चिंता में, भाग्य की चिंता में उलझ जाते हैं, वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। महानुभाव, ठानो चलो,
अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल करके चपटी कर सकते हो, गोल कर सकते हो। एक रामधारी से दिनकर हुए, बहुत बड़े कवि, उन्होंने एक जवानों के लिए कविता लिखी, अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हैं। क्या भुजाओं में बल आता है, ऐसे लगता है कि कुछ करके दिखाऊं। हर योद्धा के लिए, हर कार्य करने वाला योद्धा के अंदर जोश होना चाहिए, मैं करूंगा। भाग्य क्या होता है, भगवान क्या होता है, नियत क्या होती है, मैं करूंगा। इस समय नियतवाद अभिशाप है, भाग्यवाद अभिशाप है, भगवान की भक्ति भी अभिशाप है। भक्ति है ना, भगवान के भरोसा करना अभिशाप है। भगवान का हम समय हमेशा भरोसा मत करना। भगवान ने क्या क्या कहा है, भगवान ने जो जो जाना, जो जो जे देख वीतराग ने सो होती भीरा रे, इस वाक्य को अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। कार्य करते समय ये कार्य, जैसे तुम एडमिशन लिया, पेपर देने गए और ये पंक्ति आ जाए, जो जो देखी वीतराग ने, आप पेपर देते देते सो जाओगे, पेपर नहीं लिखोगे। बोले क्या बात है, बोले भगवान ने जो देखा है वो होना है, काय को बेफालतू माथा फोड़ी करें। क्यों माथा फोड़ी करें, क्यों बच्चे को दवाई करने ले जाएं। भगवान ने देखा होगा तो बचेगा, नहीं देखा होगा तो मरेगा। जो देखा है भगवान ने वो करेगा। सुछंदवाद फैल जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल जो कहा था, भाग्य और नियत भरोसे बैठ करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। दूसरा प्रसंग मैंने कहा था कि अपने पर भरोसा करो, तुम्हें खुद पर कितना विश्वास है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने आप पर अभरोसेमंद है। अपने आप पर कोई भी कार्य करता है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या पता होगा कि नहीं। रोटी खाता है, पता नहीं पचेगा कि नहीं पचेगा। जो व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो तुम अपनी दृष्टि से गिरे हुए हो, तुम्हारी दृष्टि में कमजोर हो। अपनी दृष्टि पर पहले खुद के ऊपर विश्वास करो। कल मैंने पूरा प्रवचन इसी के ऊपर दिया था। एक डर, ये भय, जैन दर्शन ने इसलिए सम्यक दृष्टि को कहा, पहले भय को जीतो। ये भय तुम्हारे सारे काम बिगाड़ देगा, तुम मुनि नहीं बन पाओगे। क्यों? मुनि बना, कल के दिन खड़े होकर हाल लेना है, गोड़ो टूट गया तो बट, परंतु लेकिन भय कभी मुनि नहीं बनने देगा। भय तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठने देगा। एक्सीडेंट हो जाए तो, मैंने रोटी खाई और दस्त लग गया तो, कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया है। ये डर जिसकी आत्मा में बैठ जाता है, वह डिप्रेड व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। डर बैठ गया, इसलिए पहला डर निकाल दो। महावीर ने दूसरी बात सबसे पहले कही, किस लिए डर रहे? मर जाओगे? नहीं मरोगे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। समय सार पढ़ने के बाद बहुत विल पावर बढ़ता है। अध्यात्म ग्रंथों से कोई लाभ हो या नहीं हो, एक सबसे बड़ा लाभ है, विल पावर बहुत बढ़ता है। बहुत विल पावर बढ़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसी दशा पे पहुंचा देता है जहां मात हम ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाते। तू हो करने वाला कौन है? मेरे से जीव मर गया, तेरे से नहीं मरा। आयु खयन मरणम, तूने नहीं बचाया, आयु से बचाया। ऐसा उन्होंने कर्तृत्ववाद, कर्ता कर्म अधिकार के बाद तो यदि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ ले वे, उसको कभी घबराहट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सामने बंदूकें तनी होंगी, शेर खड़ा होगा, भूकंप आ रहा होगा, पर उसको कभी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि वो तो भयों से मुक्त हो गया। मरने का भी भय नहीं उसको। अब कौन अब क्या करेगा? मरने का भय नहीं, यह वो एक लोग का भय नहीं, अगुप्ती, कोई छुपने का भय नहीं है, अत्राण भय, आश्चर्य भय, सब नहीं। भय से मुक्त हो जाओ। 50% तुम्हारी जिंदगी में फेल होने का कारण है भय, कि तुम डर रहे हो। दमदार सुबेड़ा पार, जहां चाहे
वहां राय थोड़ा हिम्मत करो, रिस्क मेंटेन करो। जुआरियों को हार्ट अटैक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट बहुत मजबूत हो, वहां से फेंक फेंक करके उनका बहुत हार्ट मजबूत हो जाता है, बहुत हार्ट मजबूत हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसी घटनाएं घटती है। क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत, जिसके जीवन में बहुत संकट आते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता, ब्रेन हेमरेज नहीं होता। क्यों? वो उस चीज से वो तो कहते हैं कि इतनी, ये कोई घटना नहीं, इससे बड़ी बड़ी घटना घट चुकी है, हैबिचुअल हो गए। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटनी, इतने संघर्ष झेल लिए, इतनी गालियां सुन ली, कोई असर नहीं पड़ता। साधु लोग इसलिए यही तो निडर हो जाता है। तुम गाली देते हो, ऐसी बात नहीं गाली नहीं आती नहीं है, आती है, समझ जाते। ऐसे तो अनंत बार गालियां दे डाली, तुम्हारे गाली देने से होने क्या है? विल पावर बढ़ाओ, इतना विल पावर तुम्हारा बढ़ जाए कि कोई तुम्हारे शेर की म्याद में जा रहे हो, तुम्हें कोई डर नहीं। बोले कहाँ जा रहे? बोले शेर को जीत के लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा। शेर को पकड़ के लाओगे? हाँ, मुझे अपने धर्म पर विश्वास है। कल कहा था ना, पहला नियम अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरा नियम अपनी भक्ति पर विश्वास करो। भगवान पर नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं करना, अपनी भक्ति पर विश्वास करना है। भगवान पर विश्वास नहीं का, अपने व्रत पर विश्वास करना है। व्रत पर विश्वास करो, मेरा व्रत, मेरे व्रत में ताकत है, मैंने अनंत चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया है, मेरे व्रत में ताकत है, फेंक दो मुझे समुद्र में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, फेंक दो समुद्र में। विल पावर देखो, घबराहट भी नहीं हुई। कोई सामान्य व्यक्ति होता है, बोले सरकार माफी करो, नियम, चलो अब मैं नियम तोड़ता हूं। लेकिन चांडाल को विल पावर देखो, भयमुक्त, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सती सीता अग्नि में कूदने को तैयार हो गई, किस बल पर? अपने व्रत के बल पर, भगवान भरोसे नहीं। मैंने कल कहा था, भगवान के भरोसे अग्नि में नहीं कूदी है, अपने व्रत के भरोसे अग्नि पे कूदी है। पूरी कथाओं को मैंने सारांश कल बताया था, एक भी कथा ऐसी नहीं है जो भगवान भरोसे जी गई हो। सब ने अपना अपना व्रत के बल पर रात्रि भोजन की छुड़ाई। उस महिला ने किसके भरोसे पर पति को जिंदा किया? अपने व्रत के बल। यदि मैंने कभी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, भय से, लोभ से, मन से, वचन से, तो आज मेरा पति मरेगा। और नहीं किया है तो मेरा पति जिंदा होगा। पति के सिर पे हाथ रख दिया और वो जिंदा हो गया, चेहरा उतर गया। किस पर भरोसा था? भगवान पे नहीं, अपने आप पर। अपना विल पावर बनाओ कि मेरा बुरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति को यदि आपने जगा लिया महानुभाव, अमावस्या के दिन पूनम हो जाएगी। दीवान जी के जो 2 संस्मरण प्रचलित थे सारे जगत में, वो इसी कारण थे। मेरे मुख से गलत नहीं निकल सकता, और अमावस्या को उन्होंने पूनम कह दिया। सारा जगत कहता है कि आज तो अमावस्या है, वो कहता मेरे मुंह से गलत निकल ही नहीं सकता। उनको अपने मुंह पर विश्वास था। अमावस्या के दिन भी चमत्कार हुआ, चंद्रमा निकलना पड़ा, पूनम हो गई। विश्वास था कि राजा मुझे शिकार पर ले जाओगे, तुम शिकार नहीं खेल पाओगे। बोले तुम क्या करोगे, दीवानी तो हो। बोले मैं नहीं करने दूंगा, मैं जैन हूं, मेरे सामने तुम किसी को नहीं मार सकते। विल पावर देखो क्या है। राजन मुझे मत ले जाओ शिकार पर, तुम शिकार नहीं कर पाओगे, और यदि ले गए तो जिंदगी भर का शिकार बंद और हो जाएगा। राजा कहते तुम कौन होते हो शिकार को रोकने वाले? क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? बोले ये औकात मेरी कहाँ है, ये औकात मेरी कहाँ है। तो तुम क्या करोगे? मैं शिकार खेलूंगा, चलो। राजा ने और कहा। और जैसे हिरण, देखो एक जैनी को अपने धर्म पर कितना विश्वास था, अहिंसा के ऊपर कितना विश्वास था। हिरणों को आवाज लगाए, हे हिरण लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजा को परेशान करते हो।
राजा को जो चीज चाहिए उसको भेंट में देना चाहिए। राजा पसीना पसीना तुम्हारे लिए भाग रहा है, तुम्हारे पीछे, तुम्हारी चमड़ी चाहिए, तुम्हारे प्राण चाहिए राजा को। और राजा को जब कोई चीज चाहिए हो सहर्ष देना चाहिए। कायर होकर भाग के दोगे, ओह क्या अंदर की आवाज थी, हिरण रुक गए, वापस आने लगे। राजा कहता ये क्या बात है दीवान जी? बोले मैंने कुछ नहीं किया, आप परेशान हो रहे थे तो आप नहीं माने तो मैंने उनको मना लिया। आपको मैंने मनाया था कि मत दौड़ो इन निरीह प्राणियों के दूर में, देखो कैसे प्राण बचाते भाग रहे हैं, आप दया करो इन पे, देखो कैसे प्राण भाग रहे, तिनका दबा के भाग रहे हैं। ये जीना चाहते, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इनसे मनवा ली, इन्होंने बात मान ली कि आ जाओ तुम आ जाओ, कहां तक भागोगे? जब राजा ही भक्षक हो गया, रक्षक ही भक्षक हो गया, अब कौन बचाने वाला है? बाड़ी खेत खाने लगी, अब कौन बचाएगा? तो इन्होंने मेरी सुन ली, राजा साहब मारो इनको। सारे हिरण गर्दन नीचे खड़े खड़े हो गए। राजा कहता है ये क्या मामला है? बोले राजा साहब आपको अब प्राण समर्पित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे अवभाग्य हैं कि मेरी चमड़ी में पशु हूं, मेरे सींग मेरी चमड़ी कम से कम राजा के काम तो आएगी, राजा के काम आएगी। मेरी चमड़ी क्या काम की है? जंगल में मर जाऊंगा, कीड़े पड़ेंगे, कम से कम मेरे प्राण राजा के काम आएंगे, मेरा मांस राजा के काम आएगा, मेरी चमड़ी राजा के काम आएगी, इसलिए ये समर्पित हो रहे हैं, अवभाग्य मान करके इनके मारिए। राजा कहते हैं नहीं, शरणागत को तो नहीं मार सकता, ये तो शरण में आए हुए हैं। राजा वापस आ गए। बताते कि उस दिन के बाद राजा शिकार खेलने नहीं गया और दीवान जी के राज्य उस कार्य को बड़ा चमत्कार मान लगे। जो अन्य दीवान थे वे और चढ़ गए, अरे मैंने तो सोचा था कि आज इसकी कहूँगा देखो राजा के साहब ये भी हिरण मारने गया, ये तो और ऊंचा उठ गया। तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने कोई मंत्र कर दिया होगा हिरणों के सामने, हिरण तो घास खाने वाले हैं, उनको झुका दिया तो क्या बात है? यदि इनके अहिंसा व्रत में धर्म है तो शेर को नतमस्तक कर दें तो जाने। अब राजा तो संति होता है, ज्यादातर राजा कान के कच्चे होते हैं, उनको आ गई बोले बात तो सही कह रहे हो। एक दिन 7 दिन का भूखा शेर पिंजड़े में बुलाया, देखना विल पावर बढ़ा रहा हूं, अपने खुद के ऊपर विश्वास, अपने खुद के व्रत के ऊपर विश्वास। 7 दिन का भूखा शेर लाया गया और राजा कहते दीवान जी अपने अहिंसा के बल पर तुमने उन घास खाने वाले हिरणों को झुका लिया था, अब इसको झुका के देखो। दीवान जी कहते राजा साहब अहिंसा के लिए तो क्या हिरण और क्या शेर, क्या चींटी क्या शेर, हमारे यहाँ तो सब बराबर है, हम तो सब जीवों पर दया करते हैं, सब जीव सुरक्षित रहे, सब जीव सुखी रहे। तो बोले हिरण को भी झुका लोगे? बोले मेरे हिरण में और शेर में कोई अंतर नहीं, वो हिरण था, ये हिरण अधिपति है, मृगेंद्र है, वो मृग था और ये मृगेंद्र है, मृगों का राजा है, दोनों में क्या अंतर है? चलो ठीक है, तो जाओ इसको पिंजड़े के अंदर जाकर के इसको शाकाहारी बना लो तो तुम्हारे धर्म को मैं मान लूंगा कि अहिंसा धर्म में दम है। शेर को शाकाहारी बनाना है। दीवान जी ने कह दिया ठीक, हाँ दीवान जी ने कह दिया ठीक है, लाओ साहब क्या खिलाना? बोले जलेबी और दूध रखा है, ले जाओ। राजा साहब ने सब रखवा दिया दीवान जी ने, और दीवान जी का पिंजड़ा खोल दो। तो राजा कहता है ध्यान रखना पिंजड़ा खोल के हमें मरवाएगा क्या? खोल दो पिंजड़ा को, कुछ नहीं होगा। सब घबरा गए, बोले राजा साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं तो भाग जाएगा और दूसरों को फंसा देगा। राजा ने कहा तुम्हें पिंजड़े के अंदर जाना है, दो राजा की आज्ञा। जैसे ही दीवान जी पिंजड़े के अंदर घुसे और फिर दहाड़ा तो दीवान जी कहते शेर सिंहराज तू तो हमारे महावीर स्वामी का चिन्ह है, इसी शेर पर्याय से तो महावीर का उद्धार हुआ था, इसी शेर पर्याय का मैं तो महावीर, शेर कोई साधारण चीज नहीं, संलेखन है। और जो उन्होंने शेर को संबोधन किया
महावीर स्वामी की सिंह की पर्याय को बताया, तुम्हारा जैसा ही हमारा महावीर स्वामी का जीव था 10 भाव पहले, ऐसा ही खूंखार था, लेकिन देखो अहिंसा के बल पर वो एक दिन महावीर बन गया। हिरण को मार के खा रहा था, 2 महाराजों ने जब संबोधन किया तो शेर ने भी मांस खाना छोड़ दिया, शाकाहारी हो गया संलेखनापूर्वक। इसका प्रभाव ये पड़ा, शेर की दहाड़ बंद हो गई। हे सिंहराज, मुझे मालूम है तुम भूखे हो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम भूखे मर जाओ, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भूख के लिए तुम दूसरों को मार दो। जैन दर्शन देखो कितना करुणावान है। ये भी नहीं कहता कि भूख मिटाने को किसी को मार दो, और ये भी नहीं कहता है कि भूख नहीं मिटे तो तुम मर जाओ। मारना भी नहीं और मरना भी नहीं, जियो और जीने दो। अभी तक तुम्हारी नीति थी मारो और जियो, और मेरे संबोधन के बाद तुम जो शांत हुए हो, इसका अर्थ है कि मारो मत, मर जाओ, इसलिए तुम शांत बैठ गए। अब तुम मारोगे नहीं, मर जाओगे। जैन दर्शन दोनों का निषेध करता है, इसलिए मरना नहीं है, मारना नहीं है। ये दूध और जलेबी खाइए, पेट भरिए। बताते हैं कि उसने जलेबी और दूध खा करके शांत बैठ गया और चारों तरफ अहिंसा धर्म की जय जयकार हो गई। बोलो, ये चमत्कार भगवान के भरोसे हुआ था कि अपने अहिंसा व्रत के भरोसे हुआ था? अपने पे अपन को विश्वास ही नहीं है। ना हमें अपनी माला पे विश्वास है, ना हमें अपनी शेख पे विश्वास है, ना हमारे लिए अपने, बस एक ही विश्वास है, भगवान पर, महाराज पर। अरे अपने ऊपर तो विश्वास करो भाई। कहो दावे के साथ, नमोकार मंत्र में ताकत नहीं है, मेरे नमोकार मंत्र में ताकत है। मैं माला फेरूंगा तो देखना चमत्कार क्या होता है। सूर्य मंत्र में ताकत नहीं है, महाराज के मुख से सूर्य मंत्र हो जाए तो ताकत है। सूर्य मंत्र वही है, पंडित दे देवे, गृहस्थ दे देवे। सूर्य मंत्र में ताकत नहीं है। सूर्य मंत्र मुनिराज के मुख से निकले, और जितने पावरफुल वाले महाराज से निकले, ध्यान रखना, सूर्य मंत्र को बिल्कुल ताकत नहीं है। यदि गृहस्थ सूर्य मंत्र देता है तो मूर्ति प्रतिष्ठित ही नहीं होती, स्टेचू है, प्रतिष्ठित ही नहीं होती। 100 बार पढ़ लो तुम सूर्य मंत्र को, कोई गृहस्थ प्रतिष्ठित नहीं होगी। वही सूर्य मंत्र मुनिराज के मुख से निकलता है, मूर्ति में अतिशय हो जाता है। उनमें भी अलग अलग महाराज हैं। सभी महाराजों के मुख से निकला हुआ मंत्र एक से ही होता हो? नहीं, ये ध्यान रखना महानुभाव। सभी महाराजों के मुख से निकला हुआ सूर्य मंत्र, सभी महाराजों के द्वारा की हुई प्रतिष्ठाएं, सभी महाराजों के द्वारा की हुई प्रतिष्ठाएं एक समान चमत्कारी होंगी, एक समान शक्तिशाली हों, ये भूल मत करना। किस मुनिराज से निकले मुख से है, उनकी कैसी तपस्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना सच्चा है, उसकी साधना कितनी है, उसके अनुसार सूर्य मंत्र काम करता है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हर किसी से नहीं कराना। सवाल भगवान में चमत्कार का है, भगवान का अतिशय का सवाल है। हजारों साल के लिए वहां के समाज का उद्धार होना है। मात जैसे तैसे प्रतिष्ठा कर नहीं, गुरु को परखो। गुरु बनाने के लिए परखो या ना परखो, लेकिन भगवान बनाने के लिए जरूर गुरु को परखो। भले गुरु जिंदगी में मिल पाए या ना मिल पाए, तुम अपनी जिंदगी में गुरु को सच्चा मिल पाया, बना पाया नहीं बना, बिना सोचे समझे बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही भाव तो बिगड़ेगा, एक ही भाव तो बढ़ेगा। लेकिन जिस मूर्ति को भगवान बनाना है, उस भगवान बनाने वाले गुरु की बहुत परीक्षा करना महानुभाव। मूर्ति को भगवान बनाना है, ये हर किसी से सूर्य मंत्र मत दिलवाओ। भ्रष्टों से, शुक्लाचार्यों से सूर्य मंत्र मत दिलवाओ। हाँ, ऐसे ही पंडितों से, गृहस्थों से सूर्य मंत्र मत दिलवाओ। चाहे बिना मंदिर के रह जाओ, बिना प्रतिष्ठा के रह जाओ, बिना मंदिर के खा लेना। लेकिन जब किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो,
100% परखना, 100% देखना। जब 100 बार समाज अंदर से कहे हाँ ये साधु सच्चा है, इसके मंत्र में ताकत है, और जहाँ जहाँ उनने प्रतिष्ठा की हो वहाँ के सैंपल और देख लेना कि वहाँ फलाने महाराज ने प्रतिष्ठा की थी, उस मंदिर के क्या हाल है, वहाँ के समाज की सुख समृद्धि कैसी है, वहाँ के समाज के लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं। वहाँ से पूछना कि भाई जब से तुम्हारी प्रतिष्ठा हुई है तुम्हारे क्या हाल चाल है। अरे वाह माला माल हो रहा है, जब से प्रतिष्ठा हुई है, पंचकर्णक हुआ, ये हो गया वो हो गया, तुरंत सैंपल पास हो गया। उन महाराज को निमंत्रण करना और सूर्य मंत्र दिलाना। एक समान नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। भक्तांबर सभी पढ़ेंगे एक समान फल देगा नहीं। जितने मुख से भक्तांबर पढ़ा, भक्तांबर में अतिशय नहीं है, पढ़ने वाले में अतिशय है। पढ़ने वाले का मन कितना विशुद्ध है। भक्तांबर तो मैंने कल कहा था ना, भक्तांबर तो धर्म है, नमोकार मंत्र तो धर्म है, सूर्य मंत्र तो धर्म है, ये तो त्रिकालिक शक्तिमान है। लेकिन उसका जब हमें फल मिलना हो तो भक्तांबर पढ़ने, भक्तांबर की ताकत गौण हो गई। इसका मन कैसा है? मन गंदा है, भक्तांबर वही है, फल नहीं देगा। वचन गंदा है, भक्तांबर वही है, फल नहीं देगा। बीज चोखा है, खेत खोटा है, अंकुर नहीं आएगा। बीज को मान लो धर्म, ये सब की धर्म की पूजा पाठ आदि सब क्रियाएं धर्म हैं, और तुम खेत हो। तुम्हारी जिंदगी में उसका अतिशय लहराना है। खेत कैसा है? कितने बार होता है, बीज चोखा होता है, लेकिन खेत खोता होने से अंकुर नहीं आते, नहीं आते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले देखो, समझो पहले अच्छी तरह से कौन दे रहा है, किसका अपने ऊपर विश्वास है। और फिर दूसरी बात, आप अपने पर विश्वास नहीं करते, आज से विश्वास बढ़ाओ, हर कार्य में विश्वास बढ़ाओ। मेरे में ताकत होगी, काम होगा। मेरी भक्ति में दम होगी, काम होगा। मेरी शांति धारा में दम होगी, काम होगा। होगा। मैंने विशुद्ध बन से शांति धारा की है। बताओ अपनी श्रद्धा कैसी है शांति धारा के प्रति। आप परखो, शांति धारा को मत परखो, धर्म को मत कसौटी पे कसो। तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं है धर्म को कसने की। तुम धर्म की परीक्षा नहीं कर पाओगे। तुम धर्म को परखना चाहते, शांति धारा में कितनी ताकत है, भगवान में कितनी ताकत है, गुरु में कितनी ताकत है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपने आप की परीक्षा करो, अपनी ताकत को पहचानो, मेरे में कितनी ताकत है। समंतभद्र महाराज को मालूम था। समंतभद्र महाराज ने कल कहा था मैंने, उनको भगवान के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं था, उन्हें अपने नमोस्तु पर विश्वास था। नमोस्तु पर विश्वास था। तुम्हें भी अपनी श्रद्धा दिखाना, भगवान आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन आपको जो मैं नमोस्तु कर रहा हूं मुझे विश्वास है कि मेरा काम होगा होगा होगा। तू मत देख मेरे ऊपर, मत हाथ उठा, मत आशीर्वाद दे। हाँ, ये मैंने इन्हीं से सीखा, मैंने प्रैक्टिकल किया था। पहले मैं भी भगवान से खूब आशीर्वाद मांगता, भगवान दे दो आशीर्वाद, थोड़ा देख लो मेरी तरफ। वो देखे ही नहीं, वो तो जिद्दी आदमी है, हाथ ही नहीं उठावे, गिड़गिड़ा के मर जाओ नमोस्तु करो। भगवान इतना आप कर दो तो मैं समझ जाऊंगा मेरा काम हो जाए, नहीं करना। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अपन मनाओ ना तो मानता नहीं, तो फिर गुस्सा आता है। तो मैंने एक दिन बहुत कोई काम था, बताऊंगा नहीं तुम्हें, भगवान ने कहा भगवान देखो थोड़ा सा ना, कोई हरकत नहीं हुई मूर्ति में, कोई हरकत नहीं हुई। मुझे गुस्सा आया, रखे रहो अपना आशीर्वाद, नहीं चाहिए, और आज के बाद मांगूंगा भी नहीं। मत देखो, मेरे नमोस्तु में दम होगी तो काम होगा। और भगवान से कह के आ गया, मैंने मस्तक किया, मैंने नमोस्तु किया है, गर्दन झुकाई है। ये कोई साधारण गर्दन नहीं है। तुम्हारा आशीर्वाद के योग्य में नहीं हूं। आप ये जान रहे हो कि तुम मेरे आशीर्वाद का योग्य नहीं है, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। तो भगवान ध्यान रखना, मैंने तो नमोस्तु कर लिया है। ये नमोस्तु भी हर जगह नहीं होता,
मेरू हिल जाए लेकिन ये गर्दन नहीं झुकती, मेरू को हिल जाए लेकिन ये गर्दन नहीं झुके, गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती, और मैंने झुकाई है। यदि मेरे नमोस्तु में दम है तो भगवान आज काम होके रहेगा, और आपको भी दिखा दूंगा कि मैं आपके आशीर्वाद के बल पर नहीं जी रहा हूं, मैं आपको नमोस्तु करता हूं, नमोस्तु के बल पर जी रहा हूं। बस अंदर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि भगवान से फाइटिंग की है, कहीं भगवान पीछे से बिगाड़ नहीं देवे, क्योंकि अब प्रेस्टीज का सवाल है। आज आशीर्वाद और नमोस्तु का चमत्कार देखना है, तो कहीं मैंने कि भगवान बिगाड़ नहीं दे, नहीं तो भगवान नहीं बिगाड़े, वो सच्चा भगवान है। वो सिखाना यही चाहता है कि तू आशीर्वाद के भरोसे मत रहे, नमोस्तु के भरोसे रहे, भगवान के भरोसे मत रहे, भक्ति के भरोसे रहो, चाहते हुए। और वो काम हो गया, वो काम हो गया। और जब काम कोई व्यक्ति अपने को मना करे और वो अपना काम हो जाए तो मन में भाव आता है उसको दिखा दूं, तो मैं भगवान बार उल्हाय ना देने गया, उल्हाय ना देने गया, भगवान आपने आशीर्वाद नहीं दिया था ना, हाँ नहीं दिया था, वो काम हो गया। मालूम आपके आशीर्वाद से नहीं हुआ, मेरे नमोस्तु से हुआ है। फिर जो भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा इसलिए नहीं दिया था मैंने कि मैं यही देखना चाहता था कि तू मेरे आशीर्वाद के बल पर जिंदा है या नमोस्तु के बल पर जिंदा है। हर पिता यही चाहता है बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, मेरी दम पर जिंदगी कब तक गुजारेगा, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। ये सबसे बड़े पिता का लक्षण है, वो जगत पिता है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे ज्यादा हमारा विल पावर बनाया, सबसे ज्यादा हमें निर्भय बनाया, सबसे ज्यादा हमारी शक्तियां जगाई। जागो जागो, तुम भगवान बन सकते हो। मेरी सेवा कब तक करते रहोगे, मेरी पूजा कब तक कर सकोगे, मेरी जय जयकार कब कर सकोगे, तुम में भी भगवान बनने की शक्ति है। जागो। जैन दर्शन का भगवान भक्त को कभी दास बनाने का भाव नहीं करता, भक्त को सदा भगवान बनाने का भाव करता है। और भगवान बनाने का जो भाव जब ही जागेगा जब हमारे अंदर विल पावर जाएगा। इसलिए आज ये 3-4 बातें जो आपको बताई, आप कभी भी अपनी जिंदगी में काम के शुरुआत करने में नियत, भाग और भगवान भरोसे जैसा शब्द मत लाना बस। और दूसरा भाव बताया कि डरना मत, ये मत भाव लाना क्या पता ये काम होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा अपशकुन है। जब तुम्हें ये भाव आने लग जाए किसी काम करते समय, तो समझ लेना वो काम बिगड़ेगा, अपशकुन है। तुम तो ये बात करोगे नहीं ये काम होगा, कोई रास्ते में एक्सीडेंट नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। क्यों? मैं देख के चलाऊंगा ना, मैं सावधानी से चलाऊंगा ना, मैं थोड़ा धीमी चलाऊंगा ना, एक्सीडेंट हो गई नहीं, हो गई नहीं। सामने वाला टक्कर मार दे तो कैसे मार देगा, सावधान रहूंगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा। अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी ड्राइविंग पर विश्वास करो, डरो मत। ड्राइविंग पर विश्वास करो कि मैं ड्राइविंग सही करूंगा तो कैसे एक्सीडेंट होगा। अपनी साधुता पर विश्वास करो, हम सच्चे साधु हैं। यदि साधु सच्चा है तो फिर डर किस बात का, और कच्चे हो तो फिर डरना। अपनी छाती पर रखो, अपने बल पर रखो, और ये कला सारी दुनिया में आना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं कह रहा, महाराज जी पहला बात मैं सीख लूँगा, पुरुषार्थ करूँगा, भाग्य भरोसे नहीं रहूँगा, भगवान भरोसे नहीं रहूँगा, ये सीख लिया। लेकिन डर तो आ ही सकता है, डर से तो कैसे बचे। डर तो आ ही सकता है, ये भाव तो आ ही सकता है सफल होऊंगा कि नहीं। फिर इसके लिए हमारी जिनवाणी माँ ने कहा, अच्छा ये बात आ गई तेरे मन में, तो अब तुझे सगुन की जरूरत है,
जो डरता नहीं, भगवान भरोसे रहता नहीं, उसे कोई सगुन नहीं चाहिए। उसकी तो हिम्मत ही सगुन है, उसका तो साहस ही सगुन है, स्वयं का विश्वास ही सगुन है, स्वयं का साहस ही मंगलाचरण है। उसे कोई मंगलाचरण नहीं करना। जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त करना होता है, मोक्ष होते हैं, वे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, शुक्ल ध्यानी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, वे भगवान का याद नहीं करते, कुछ नहीं करते। और यही अभ्यास मुनियों को कराया जाता है। आपका कोई भी काम हो तो कहा जाता है मंगलाचरण करो नमोकार मंत्र का, नमोकार मंत्र। हम मुनियों के लिए जब साधना की बात आई तो उन्होंने नहीं कहा कि भगवान का नाम लो, नमोकार मंत्र पढ़ो। उन्होंने कहा तुम अपनी साधना को देखो, तुम्हारा साहस ही मंगलाचरण है, तुम्हारी साधना ही मंगलाचरण है, तुम खुद मंगल रूप हो, बढ़ो आगे। थोड़ा नमोकार मंत्र तो पढ़ लो ध्यान में बैठने के बोले, नहीं, तुम खुद मंगल रूप हो। सामायिक में आवृत करने को कहे गए, सामायिक में दंडक पढ़ने को कहा गया, ध्यान में दंडक नहीं पढ़ा जाता, ध्यान में आवृत नहीं किए जाते, ध्यान में भगवान को याद नहीं किया जाता। सामायिक अलग चीज है और ध्यान अलग चीज, बहुत अन्य है। सामायिक तो मिथ्या दृष्टि अभव भी कर लेता है, लेकिन ध्यान, धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि ही करता है, भावलिंगी ही करता है। इसलिए ध्यान और सामायिक में बहुत अंतर है। सामायिक करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है, आवृत किए जाते, दंडक किए जाते, चारों दिशाओं के अंदर जितने भगवान हैं सबको नमस्कार किया जाता है, सगुन चाहिए। लेकिन ध्यान के लिए कुछ नहीं, तू खुद मंगल सूप है, तेरी साधना मंगल है, तेरा ध्यान मंगल है, तेरा सोच मंगल है, तू बढ़ आगे, तू खुद मंगल है। और बैठ जाता था, बैठ जाता था। पर ये सबसे बस की बात नहीं है, ये सबसे नहीं होता। तो फिर तीसरे नंबर पर जो चर्चा अपनी 2 दिन पहले थी, जिस प्रसंग को लेकर ये भूमिका बनी थी, फिर अब तुम्हें सगुन चाहिए। बिना सगुन के अब तुम्हारा डर नहीं जाएगा, बिना सगुन के आपके हाथ पैर फूलेंगे, बिना सगुन के तुम हमेशा एक ही डरते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। प्रकृति ने कहा ये डर को नहीं जीत पा रहा है, सगुन चाहिए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण जी कहते हैं तू सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया, लेकिन तुझे डर लग रहा है, मैं इनसे जीतूंगा कैसे, लड़ तो लूंगा, तैयार हो गया, लड़ तो लूंगा, सब उसने जान लिया, मरे चाहे कोई भी हो, तत्व ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं जीतूंगा कैसे। अब कृष्ण जी कहते हैं डर को मिटाने का अब कोई साधन नहीं है, डर को मिटाने का कोई मंत्र नहीं है, डर को मिटाने के लिए अब कोई प्रवचन नहीं है, कोई उपदेश नहीं। डर को मिटाने का मात्र एक सगुन चाहिए, सगुन, शगुन। और वो इधर उधर देखते हैं, सामने से मुनिराज आ रहे थे, कृष्ण जी समझ गए अब सगुन हो चुका, अर्जुन का भय दूर हो जाएगा। अर्जुन सामने देखो, दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, और युद्ध के समय जिसकी तरफ मुख करके दिगंबर मुनिराज आ जाएं, इससे बड़ा सगुन नहीं होता कोई। मुनिराज की जिसकी तरफ पीठ हो उससे अब सगुन है, और मुख हो तो सगुन है। यही जिनेंद्र भगवान का, जिनेंद्र भगवान के सामने शुभ है, ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार पीठ अशुभ है, और भगवान महाराज मुंह करके आ रहा है, ये सगुन है। और जैसे ही अर्जुन ने सगुन देखा, बस भय भाग गया, भय भाग गया। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मेरी विजय पक्की है, क्योंकि अपने बल पर नहीं बोल रहा है वो। अपने बल पर तो क्या बोल दिया था उसने, मैं ताजश्री से जीतूंगा कैसे, अपने बल पर तो विश्वास खो दिया था। लेकिन सगुन के बल पर विश्वास कहा, सगुन हुआ है, इसका अर्थ है कि मेरी जीत निश्चित है, निर्भय हो गया। इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा था 30 नंबर पर। आप बहुत डरपोक हो, मैं इतने उपदेश देने के बाद भी आपके अंदर निर्भयता नहीं आई होगी। डर तो लगेगा ही महाराज, कुछ भी करूँगा डर तो लगेगा ही। तो आपको मैं सगुन दे रहा हूँ,
आपको सगुन चाहिए, वो सगुन आपका भय मिटा देगा। और सगुन क्या है? सबसे बड़ा सगुन दे रहा हूं, सावधान, माइंड करना। सबसे बड़ा सगुन दे रहा हूं, सारा जगत सुने। जो चीज तुम्हें चाहिए है अभी तुम्हारे पास नहीं है, तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, प्राप्त करने का मन है, और वह व्यक्ति सामने आ जाए जिसके पास वो चीज है, जाओ तुम्हारा सगुन हो गया। तुम्हारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है, और वो तुम्हारे सामने से गुजर जाए, समझ लेना तुम्हारी फतेह है। अब इसको सब में लगा लेना। मैंने तुम्हें ऐसा सगुन दिया है, जो सगुन बहुत सरल सत्ता है। तुम क्या चाहते हो, पर्टिकुलर सगुन बताता मैं तो पर्टिकुलर कार्य के काम आता, लेकिन मैंने ऐसा सगुन बताया जो तुम्हारे लिए हमेशा काम आएगा। आप चोरी करने जा रहे हैं, चलो अशुभ से शुरू करता हूं, और सामने यदि चोर, तुम चोरी को निकले ही हो और चोर टकरा जाए, सीएम से समझ लेना फतेह है, तुम चोरी करोगे, पकड़े नहीं जाओगे। शराबी व्यक्ति को शराबी सामने दिख जाए, शराब पीने जा रहा है, आज शराब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यदि निकलते ही शराबी सामने निकल जाए, बेटा मिलेगी बोतल पक्की, 1 की 2 मिलेगी। जो तुम चाहते हो वो सामने वाले के पास है, वही सबसे बड़ा सगुन है। सगुन शास्त्र को मैंने पूरा देखा, पूरे सगुन शास्त्रों को मैंने पढ़ा, जैन अजैन सब पढ़े मैंने सगुन शास्त्र। उसमें सब सारांश ही निकला, तुम्हें क्या चाहिए है और वो सामने वाले के पास है, तो ये सगुन माना जाता है, सगुन माना जाता है। तुम दुश्मन को मारने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, अब कौन सगुन मानूं? और वो सामने वाला दुश्मन बहुत खूंखार है, उसको तुम जीतने जा रहे हो, तो बताते हैं यदि युद्ध में जाते समय नौला निकल जाए सामने, नौला होता नौला निकल जाए सब, क्योंकि एक नौला ऐसा है जो सबसे बड़े दुश्मन को मारता है, सांप को। सारे संसार के जीवों में सांप सबसे ज्यादा जहरीला है, और तुम्हारा दुश्मन भी जहरीला है। ऐसे जहरीली सांप को कौन मारता है, कौन भोजन बनाता है, कौन खुश होता है? सांप को देखकर कौन खुश होता है? नौला। मयूर भी है, अभी नौले को ले रहे हैं। नौला सबसे ज्यादा बड़ा खुश होता है। बस सांप जैसे काल को मारने वाला तुम्हारे सामने से निकल गया, समझ लेना तुम्हारी फतेह है, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो उसके पास है। तुम चाहते हो मेरा दुश्मन नाश हो, उसको नाश करने वाला नौला सामने से गुजर गया। सिद्धांत है और कुछ नहीं। नौला भी पशु पक्षी है, पशु है, और सांप भी एक जानवर है। दोनों में जानवर, सांप को अशुभ कहा, उसको शुभ कहा, क्योंकि नौला सांप को भी मारने वाला है। सांप को शुभ क्यों नहीं कहा? क्योंकि सांप चूहे को मारता है, कमजोर को मारता है। सांप अशुभ क्यों कहा? और अशुभ भी देख लीजिए, जो चीज तुम्हें चाहिए है और तुम्हारे पास नहीं है, सामने वाला भी वैसे ही है, वो कह रहा मुझे भी नहीं है, समझ लेना मत जाना, अमंगल हो गया। चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि तुम जिस चीज के लिए जा रहे थे सामने वाला भी वैसे जा रहा था। तुम खाली जा रहे थे, सामने खाली बर्तन लेके निकल गया, अशुभ हो गया। भिखारी को भिखारी मिल गया, अशुभ हो गया, क्योंकि तुम जा रहे थे सामने करने के लिए कुछ, और सामने वाला भी कह रहा मैं भी जा रहा हूं, लौट जाना, अशुभ हो गया। सांप अशुभ माना जाता है, क्योंकि सांप का दुश्मन कौन है? सांप किसका दुश्मन है? चूहे का। अब बताओ, चूहे को मारता है सांप, चूहे को मारता है, छोटे जानवरों खाता है, बड़े को कभी नहीं मारता। शास्त्र उठा के देख लीजिए, जितने जितने जीव अपने से कमजोर को मारते हैं, जो कमजोर दुनिया में माने जाते हैं, वे सब अपशगुन हैं। और जो जो संसार के सबसे बलवान को मारने में ताकत रखते हैं, वो शुभ है। जैसे नौला, मैंने कहा नौला शुभ है, मयूर शुभ है, क्योंकि सांप को मारते हैं, सांप को शिकार बनाते हैं, चूहे को नहीं।
खुशकिस्मत होंगे। एक और चूहा है और एक सांप है, नौला दोनों में से पहले किस पे टूटेगा? सांप पे टूटेगा, सांप पे टूटेगा। और सांप है तो वो चूहे पे टूटेगा, मर जाएगा, नौले को छोड़ देगा, नौला मार देगा, छूटेगा। इसलिए सगुन की बात कही जा रही है कि आपका समय हो रहा है, तो आप जब भी कोई कार्य करें तो ये देख लें। आप गरीब हैं, सामने से यदि धंधा करने जा रहे हो और सामने से सेठ निकल जाए, सुम मानना तुम्हारी फतेह है, जीत के आओगे, क्योंकि जिसके लिए तुम जा रहे हो वही सामने से आ गया। और ये सिद्धांत तुम हर चीज में लगाना। मैंने सांप नौले का उदाहरण देकर बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या नहीं है, पहले इसकी लिस्ट बनाओ। क्या क्या चाहते हैं आप, पहले इसकी लिस्ट बनाओ। पूरी चाहत की लिस्ट बना लो, क्या क्या तुम्हारे पास है, और उसके साथ सगुन बता रहा हूं, और उनमें से तुम्हें क्या क्या चाहिए है वो लिस्ट बनाओ। अब तीसरी लिस्ट बनाओ कि ये किसके पास है, बस उसको जयजनंद करना है, उसकी संगति करना है, उसको अपना संबंधी बनाना है, उसको अपने घर में रखना है, उसको याद करना है, उसका नाम जपना है, बस कुछ नहीं करना सगुन के लिए, सब फतेह हो जाएगी। जैसे मैंने 3 दिन पहले कहा था, बस आप लोग तैयार हो जाओ। आपके घर में तुम शराब नहीं छोड़ पा रहे हो और छोड़ने का मन है, बस कौन है जो शराब का त्यागी है, उसको दोस्त बना लेना। 2 दिन पहले का प्रवचन याद करो, उसको दोस्त बना लेना, तुम्हारा सगुन हो जाएगा। एक दिन पता नहीं चलेगा शराब कब छूट जाएगी, क्योंकि सगुन हो गया। जब जब तुम शराब पीने गए, तुम्हें शराब नहीं पीने वाला टकरा जाए, जब जब तुम जाते हो तुम्हें वो व्यक्ति टकराता है जो छना पानी पीता है। सगुन देखना, सगुन देखना। तुम जब जब शराब पीने गए, तब सामने से कौन निकला? छना पानी पीने वाला, हाथ तो द्रव लिए था और जा रहा था। आपका बहुत अच्छा दिन है, तुम नियम से बहुत जल्दी शराब छूटेगी। गुटखा खाने वाला, तुम्हारा दोस्त कौन है? महाराज मर जाए लेकिन वो गुटखा नहीं खाता, बस उसी को जयजनंद करते रहना। तुम्हारा सगुन है, एक दिन तुम्हारा गुटखा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और ये गुटखा तुम्हें कैंसर नहीं बनेगा। इस गुटखे से कैंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त त्यागी है, वो सगुन है तुम्हारे लिए, वो बचाएगा कैंसर से, वो तुम्हारा सगुन का संकेत है। इसलिए हर गुटखे खाने वाले को आज अपना दोस्त बनाना है, उसे जो गुटखा किसी भी हालत में नहीं खाएगा। बस इतने मात्र से तुम्हें कैंसर से बचे रह सकते हो। हर शराबी को अपना दोस्त बनाना है। रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, आपको नियम करना है। हम रात्रि भोजन एक घर में जरूर रखेंगे, एक को जरूर बनाएंगे जो रात में नहीं खाता है। आपका सगुन हो रहा है। जो मैंने कहा था, आप त्यागी वृत्ति नहीं बन सकते हो तो मेरा कहना मान जाना। घर में एक त्यागी वृत्ति रखना, घर में त्यागी वृत्ति न मिले रिश्तेदारों में से रखना, रिश्तेदारों में न मिले 24 घंटे में त्यागी वृत्ति को जरूर एक बार अपने घर में बुला लेना, अपने त्यागी वृत्ति को बुला लेना। क्योंकि तुमसे सारथ लेते नहीं बन रहा है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हम त्यागी प्रतिमा ले लें। बस एक प्रतिमाधारी को घर में रखो, रिश्तेदार में हो, नहीं हो तो प्रतिदिन भोजन कराओ। प्रतिदिन नहीं मिले, प्रतिदिन नहीं मिले तो चलो इतना कह रहा हूं, त्यागी वृत्ति का नाम लेकर भोजन शुरू कर लेना, तो एक दिन तुम्हारे त्याग के भाव हो जाएंगे। सगुन हो गया तुम्हारे लिए। ये ऐसे ही नहीं कराया जाता कि तुम बाबा आहार करने के पहले सारे संसार में मुनिराजों के आहार हो जाए, ठीक। ये सगुन है, मंगल है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने से अधिक त्यागी की कभी उपेक्षा मत करना, उसको भार मत मानना। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा अमंगल घटित होगा। तुम बुरे तो हो ही, बुरे का फल मिल जाएगा। बस तुम बुरे तो हो, लेकिन मैंने जो सगुन बताया यह कर लोगे तो हो सकता है बुरे का फल कम हो जाएगा, कम मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यक्ति है। उदाहरण दिया था परसों, लक्ष्मण के साथ राम की जरूरत है।
नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण क्रोधी है, लेकिन राम साथ होने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा और लक्ष्मण का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि राम साथ है। और कृष्ण के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ में दूसरा भी क्रोधी पड़ जाता तो करेला और नीम चढ़ा। एक के साथ रामचंद्र जी हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लक्ष्मण का भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस अपने जीवन में अपने अंदर कितना भी दुर्गुण हो, कितनी भी कमी हो, घबराओ मत। बस तुमसे अधिक गुणवान को सदा अपने साथ रखना, सदा उसकी छाया में रहना, सदा उसका आशीर्वाद लेना, सदा उसको अपने साथ रखना। तुम्हारे में कितनी बड़ा दुर्गुण होगा, तुम अहित से बच जाओगे। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्ध।